नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ खंड देवभोग के स्वयं सेवकों ने विजयादशमी पथ संचलन किया। वहीं शस्त्र पूजन के अलावा बौद्धिक कार्यक्रम भी आयोजित किया। गत वर्ष कोरोना महामारी की त्रासदी के चलते संघ ने प्रत्यक्ष रूप से सारे कार्यक्रम पर विराम लगा दिया था। संघ वर्ष भर में 6 उत्सव मनाती है, जिसमें विजयादशमी भी एक उत्सव में आता है। और इसमें एक प्रमुख पर्व है विजयादशमी पर्व, जिसमें शस्त्र पूजन की विशेष महत्ता है। और शस्त्र पूजन इसलिए क्योंकि आसुरी शक्तियों पर विजय पाना है तो हमें शक्ति का संचयन करना होगा, क्योंकि शक्ति ही शांति का आधार है। और इसलिए संघ विजयादशमी पर्व के उपलक्ष्य में शस्त्र पूजन और पथ संचलन का कार्यक्रम आयोजित करता है। इस तत्वाधान में आज हमारे देवभोग खंड में भी पथ संचलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी शस्त्र पूजन और बौद्धिक का कार्यक्रम होने वाला है। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के नवनियुक्त संचालक सदस्य बसंत चक्रधारी से कुम्हार समाज के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की, साधी पौधा भेंट कर बधाई दी और मुंह मीठा कराया। नवनियुक्त संचालक सदस्य बसंत चक्रधारी ने समाज के प्रतिनिधियों को धन्यवाद ज्ञापित कर समाज को आगे बढ़ाने और समाज को नई दिशा देने की भी चर्चा की और लोगों से दिवाली पर मिट्टी के बने दिए प्रयोग करने की अपील की। माटी कला बोर्ड के संचालक सदस्य बसंत चक्रधारी से कुम्हार समाज के विनय भार्गव, कमलेश प्रजापति और ललन प्रजापति समेत कुम्हार समाज ने मुलाकात की। माटी कला बोर्ड संचालक सदस्य का पदभार ग्रहण किया हूं और समाज की तरफ से हमारे सभी मित्रों से, सभी वर्गों से बधाइयाँ, शुभकामनाएं मुझे प्राप्त हुई। और अब जो है उनका सभी का एक ही सवाल था कि माटी कला बोर्ड में क्या करना चाहिए। तो अभी वर्तमान में मैंने जो सोचा और जो काम करने को हमको आवश्यकता है वो ये है कि माटी कला बोर्ड और समाज के बीच जो कोऑर्डिनेट है वो नहीं हो पा रहा है। आज माटी कला बोर्ड में मुश्किल से मुश्किल 10% ही कुम्हार इन्वॉल्व हैं, बाकी 95%, 85% नहीं है। तो उनको सबको माटी कला बोर्ड के माध्यम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ मिले। जो सरकारी योजनाएं हैं वो उन तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, उनका आर्थिक और सामाजिक समृद्धि आए। इस विषय पर काम करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। बड़ी ही हर्ष की बात है और हमारे समाज में बहुत उत्साह वाली बात है ये है, क्योंकि हमारे समाज को अभी तक पिछड़े रूप में देखा गया है, कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इसमें छत्तीसगढ़ शासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस बार आपने सही आदमी का चयन किया है। हमारे बीच मैं भी काफ़ी टच में हूँ, हमारे संज्ञान में है। बसंत जी के बारे में एक्टिव सदस्य हैं हमारे प्रजापति समाज के। घरों में जाना, काम करना और सबकी बात सुनना और अपने तरीके से काम करवाना। तो मैं ये चाहूँगा कि बड़ा पिछड़ा वर्ग रहा है हमारा, क्योंकि कभी किसी ने इस तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं दिया है हमारे समाज को। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कुम्हार समाज को आगे बढ़ाया जाए। अब तो इस बिरादरी में अच्छे अच्छे कलेक्टर, IAS, PCS सब चयनित हो रहे हैं, खेल खिलाड़ी भी चयनित हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनका हौसला आप लोगों ने बढ़ाया है। श्योपुर जिले में राजपूत समाज के द्वारा दशहरा मिलन समारोह मनाया गया। इस दशहरा मिलन समारोह के दौरान भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर आरती की गई। इसके बाद भगवान श्री राम की शोभा यात्रा और चल समारोह निकाला गया और उसके बाद राजपूत समाज के बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया गया।
ग्वालियर के भितरवार थाना क्षेत्र की महिला ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर भितरवार थाने में पदस्थ उप निरीक्षक पर घर में घुसकर गाली गलौज और मारपीट के आरोप लगाए हैं और अधीक्षक पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। महिला के मुताबिक एसआई 4 पहिया वाहनों से आकर बिना दस्तक दिए घर में प्रवेश कर गए। उप निरीक्षक के साथ आए लोगों ने घर में सो रही महिलाओं को सोते से उठाकर अभद्र व्यवहार कर अश्लील गालियां दी। परसों की रात 12 बजे पुलिस वाले आई भितरवार की, दरोगा हुआ के संग 4-5 आदमी है, दो और पुलिस वाली, और बिन्ने मेरा गेट को तारों टोट दा और गेट टोट दा और नीचे से गेट के नीचे से घुस गई और मोड़ी मड़न ने मारी, मुँह से बदतमीजी से बात करी। टोरे हैं गेट और तारे भी टोरे हैं। मेरी पत्नी को हाथ पकड़ के उठाया है, मेरे बच्चे को एक थप्पड़ मारा। थाने में बुलाया, मेरे रिश्तेदार के साथ गई थी, वहाँ पे एक कोरे कागज़ पे मेरे साइन लिए, मेरी पत्नी के नाम साइन लिए और उसके बाद फिर इन्हें मेरे को मेरी पत्नी के साथ फिर इन्हें छोड़ी। मैं अभी ग्वालियर आया हूँ एसपी ऑफिस में। क्या चाहते हैं? मैं न्यायालय चाहता हूँ, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। लाहौर से झांसी की ओर जा रही यात्री बस से पुलिस ने 2 टन मावा जब्त किया है। त्योहारों के मद्देनजर भिंड जिले में पुलिस द्वारा शहर में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। सर्चिंग के दौरान लाहौर एसडीओपी अवनीश बंसल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस पर कोई लीगल कागज नहीं होने के चलते मिलावट होने के संदेह से आगे कार्रवाई की जाएगी। शाजापुर जिले के मक्सी थाना क्षेत्र में जादू टोने की बात पर हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक पक्ष से दूसरा पक्ष लाठियों से मारपीट कर रहा है। पुलिस के मुताबिक ये घटना 2 दिन पहले की है, जिसमें मक्सी की नई आबादी में रहने वाले एक परिवार ने पूजा पाठ कर पूजा में इस्तेमाल करने के बाद नींबू को बाहर सड़क पर फेंक दिया था, जिसे जादू टोना समझकर पड़ोसी ने अपने घर के सामने रहने वाले लोगों पर जमकर लाठियों से हमला कर दिया। इस पूरे मामले में मक्सी थाने में दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर दोनों पक्षों के कुल 6 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। ग्वालियर के बिजली विभाग के सुरक्षा कर्मियों की गुंडागर्दी का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल सुरक्षाकर्मी 15 लाख रुपए से अधिक बिजली बिल बकाया होने पर उपभोक्ता का कनेक्शन काटने पहुंचे थे। उस पर नाराज उपभोक्ता ने हंगामा शुरू कर दिया। सुरक्षाकर्मियों ने लाठी, डंडे और बेल्ट से उपभोक्ता सुनील शर्मा की पिटाई की, जिसमें सुनील शर्मा को काफी चोटें आई हैं, जिसका अब वीडियो सामने आया है। इसे लेकर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने धरना भी दिया। टीकमगढ़ के ग्राम पहाड़ी बुजुर्ग में ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर मनरेगा आवास में रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि रोजगार सहायक द्वारा कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं किया जाता और उनसे आवास के लिए 10 से 20 हजार तक रिश्वत ली जाती है। इसके साथ ही राशन पर्ची के लिए 1 से 2 हजार की मांग की जाती है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि रिश्वत की रकम पहले ही ले ली जाती है और बाद में कोई भी काम नहीं किया जाता। नहीं बना और राशन को पहले से लिए हुए हैं, पहले ही से जब बना वो शांति सेक्रेटरी तक नहीं मेरे 6-7-8 महीना की थे ये आपने 5-6 महीना हो गए। 5-6 माह पहले रुपए ले लेते 1000, अब तक कूपन बना हो जाओ नहीं हुआ अभी कुछ काम। हाँ। तो आपने कहीं जाके बोला किसी से? हमने 181 पे कई बात तो सुनाई नहीं भी करती। मैं क्या बात कम से कम होंगे, ज्यादा नहीं तो 50 आदमी होंगे जिसको पहले वसूली कर ली गई है। जिससे पहले पैसा लिए गए। आवास के साथ साथ शौचालय 2 साहब अकेले हमें। अरे कोनो भी नाम जुड़वाओ, किसी को दिया है या नाम जुड़वाया, परिवार आईडी, समग्र आईडी। हाँ, आईडी जुड़वाते हैं तो 1000 रुपया देते हैं, एक आईडी पे 1000 रुपया देते हैं। कैम कार्ड मंडल बनवाया है तो साहब हमारे में नाम ही नहीं जाओ, 1000 रुपया ले ला, हमारे अकेले वाली बच्चन का नाम है।
बढ़ती महंगाई और बेरोजगारों को लेकर एनएसयूआई की जिला इकाई ने पीसीसी के सामने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। एनएसयूआई के पदाधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। सरकार का पूरा फोकस उपचुनाव पर है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिससे आम जनता परेशान है। इसी को लेकर आज उन्होंने सरकार का पुतला जलाया है और आगे महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वो मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी करेंगे। को देख शिवराज सिंह का पुतला दहन हम ये कहना चाहते हैं, अगर वो जनता के हित करेंगे तो अच्छा होगा। ऐसे ही चुनाव और उनमें लगे रहेंगे और हित में काम नहीं करें तो इससे आज की डेट में जिस पेट्रोल बढ़ते जिस तरीके से बिकते जा रहा है, जैसे गैस के दाम बढ़ते, उसे जनता उनसे बिल्कुल है और एनएसयूआई पुरजोर विरोध करेगी। आज एक छोटे से एनएसयूआई की तरफ थोड़ा सा क्या है, अगर शिवराज सिंह हमारी मांगे पूरी हैं तो आने पे हम उनका घेराव भी करेंगे। शाजापुर के कम्युनिटी हॉल में आयोजित नल जल योजना का एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारी के बीच विकास कार्यों के लिए चलाए जा रहे खुदाई कार्य पर बहस हो गई। देखते ही देखते ये बहस विवाद में तब्दील हो गई। इसके बाद शाजापुर एसडीएम शैली कन्नास ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत किया। जो शाजापुर शहर में सीवरेज की लाइन डाली जा रही है, उसका प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम रखा गया था। सबसे पहले तो उस कार्यक्रम की जो सूचना थी वो विधिवत रूप से सभी जो है पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षदों को, कई लोगों को उसकी सूचना नहीं पहुंचाई थी। इसकी बात मैंने सीएमओ से की थी। साथ ही जो उनका ये प्रेजेंटेशन देने का कार्यक्रम था, हमने उनसे बोला कि प्रेजेंटेशन आप यह दे रहे हो टीवी पे तो सब आपकी चीज़ें अच्छी दिखती है, लेकिन जो धरातल के ऊपर जो इस सीवरेज सिस्टम का कार्य हुआ है वह बेहद खराब घटिया हुआ है। यहाँ तक और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।